Hello friends, I am विकास भारद्वाज and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में बेसिक मैथमेटिक्स को कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने नंबर फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके 11 पार्ट मैं अब से पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है और आपका मैथ वीक है तो आप पहले उन पार्ट को देख लीजिए ताकि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आए। आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं भाज्यता पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि डिविजिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कि कोई आपको संख्या दी होगी और आपको बिना डिवाइड किए बताना होगा कि नंबर 3, 4, 5, 6, 11 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। इनको देखने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। मैं कुछ रूल्स आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद एग्जामिनर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा उनको बताऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। आज के वीडियो को टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं विभाजन के कुछ नियम। विभाजन के नियम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको 2 से डिवाइड का जो रूल है, 2 से विभाजन का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वो संख्या क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी के लास्ट में आ रहा है तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से। यहाँ पे कितना आ रहा है लास्ट में 6, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे कितना आ रहा है 2, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ रहा है 0, 0 का मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ रहा है 8, ये भी डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आ रहा है 1, जब 1 आ रहा है 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगी। आप लोग 2 का रूल समझ गए होंगे। यानी कि कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट आएगा तो नंबर 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल इसके सिमिलर है यहाँ पे 4 का रूल, 4 से विभाजन का नियम। क्या है 4 से विभाजन का नियम? यदि संख्या के अंतिम 2 अंक का मतलब क्या है, लास्ट के 2 डिजिट यानी कि यूनिट और टेंस, जिनको इकाई और दहाई बोलते हैं, अंक 4 से विभाजित हों तो सारी की सारी संख्या डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखा हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखने यानी 0, 4, 0 को 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 1 टाइम जाएगा, इसका मतलब ये तो डिवाइड हो जाएगी। इसको देखा 16, लास्ट के 2 डिजिट देखने, उससे पहले की नंबर नहीं देखनी है। 16 डिवाइड हो जाता है 4 से, हो जाता है, इसका मतलब पूरी की पूरी नंबर डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखा इतनी बड़ी नंबर है, हमें पूरे नंबर को एनालाइज नहीं करना है, हमें लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। लास्ट के 2 डिजिट कितना है 28, 28 से 4 से डिवाइड हो जाते हैं, हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखा लास्ट में क्या है 14, 14 क्या 4 से कभी डिवाइड होता है, नहीं होता। जब डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। इसी के सिमिलर है 8 का रूल। 2, 4 और 8 तीनों रूल एक जैसे हैं। यहाँ पे मैंने 8 का रूल लिखा है। 8 से विभाजन का नियम, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, यहाँ पे कितने देख रहे थे, अंतिम 2 अंक, यहाँ पे कितने हैं अंतिम 3 अंक, 8 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अंतिम 3 अंक का मतलब क्या है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं किसी भी नंबर के, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी की पूरी नंबर डिवाइड हो जाएगी। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड नहीं होते हैं 8 से तो पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी। 1 to 8 को हम 8 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 8 का नाम 4 बचा, 8 से 48, इसका मतलब डिवाइड हो गया, ये संख्या भी पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखा हमने 368 है लास्ट का, पहले कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 368 को देखते हैं कितने से डिवाइड करने की बात है, 8 से। 8 चौक 32, 4 बचा, 8 से 48 डिवाइड हो गया तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे क्या है 0, 0, 8, 0 भी और लास्ट में कितना है 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो गई। लास्ट को देखते हैं, लास्ट में क्या है इसके 318, 318 3 डिजिट हो गए। क्या 318 8 से डिवाइड होता है, कभी नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब इससे नेक्स्ट रूल मैंने यहाँ पे लिखा है किसका, 3 से विभाजन का नियम। ये 3 है, 3 से विभाजन का नियम मैंने लिखा है। क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स 3 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। सम ऑफ डिजिट्स यानी कि अंकों का योग। देखते हैं अंकों का योग, 3 और 1 4,
और 8 कितना हो गया 12, 12 और 4 कितना हो जाता है 16 और 2 कितना होता है 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं 9 और 2 11 और 1 12 और 2 14 और 1 15 और 2 17 और 4 21, क्या 21 3 से डिवाइड हो जाता है? हो जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं कितना है 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 3 कितना होता है 20, और 20 कभी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है 9 से भाग का नियम, 9 से भाग का नियम क्या है? यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो क्या होगा? संख्या भी डिवाइड हो जाएंगी। जैसे 3 का रूल है ऐसे ही 9 का रूल है, लेकिन इसमें क्या चेंज है? यहाँ पे अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, यहाँ पे क्या है अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको देखते हैं आंसर को। 6 और 2 8 और 3 11 और 1 12 और 4 16, 16 और 9 25 और 2 27, क्या 27 9 से डिवाइड हो जाता है? हो जाता है, इसका मतलब ये भी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखा हमने कितना है 288, 288 को देखें 2 और 8 10, 10 और 8 18, क्या 18 9 से डिवाइड हो जाता है? हाँ हो जाता है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। इससे आगे क्या है 2 और 8 10 और 9 19 और 7 26, क्या कभी 26 डिवाइड होता है 9 से? नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2 4 और 8 तीनों एक जैसे रूल हैं, 2 का रूल 4 का रूल 8 का रूल, तीनों रूल एक जैसे हैं, तो इनको एक साथ लिखा है। फिर क्या है 3 का रूल और 9 का रूल, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनको यहाँ पे लिखा है। अब आगे के जो रूल बचे हुए हैं उनको और कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे कि एग्जामिनर हमसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 6 है 5 से विभाजन का नियम, यानी 5 से भाग का नियम है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो ऐसी हर एक संख्या 5 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल में देखते हैं 3720 है, लेकिन हमको तो इकाई अंक देखना है, इकाई अंक कितना है 0, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं 6215, लास्ट में क्या है 5, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। लास्ट क्या है 2863, लास्ट में क्या है 3, हमें क्या चाहिए या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए, ऐसा कोई है नहीं, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7 10 से विभाजन का नियम। 10 से विभाजन का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो ऐसी हर संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 10 से हो जाएगी। इकाई अंक 0 होना चाहिए, बाकी कहीं कुछ हो या ना हो। तो हम लोग एग्जाम्पल पे देखते हैं, यहाँ पे संख्या दे रखी है, इकाई अंक क्या है 0 है, इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक संख्या दे रखी है हमें, लेकिन हमें तो इकाई अंक को देखना है, क्या इकाई अंक 0 है तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे इकाई अंक देखना है कितना है 1, ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है? रूल नंबर 7 का विभाजन का नियम। 7 से विभाजन का नियम आपको बुक में नहीं दे रखा है, ये मैंने अपनी ओर से आपको बताया है। ये क्या है रूल? यदि कोई अंक 6 बार या 12 बार, कोई एक डिजिट है या तो 6 बार या तो 12 बार, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन करके कोई संख्या बनाए, तो ऐसी हर संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। यानी कोई एक डिजिट है 1 हो 2 हो 3 हो कोई भी हो, अगर वो 6 बार या 12 बार रिपीट होकर कोई संख्या बनाता है, ऐसी हर संख्या डिवाइड होगी किससे? 7 से। तो हम देखें जरा 3 ने 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट होकर संख्या बनाई है, इसका मतलब ये 7 से विभाजित होगी। आप चाहे तो करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से या वैसे सिंपली। यहाँ पे क्या है 5 का डिजिट है, कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा? डिवाइड करेगा ऐसी हर संख्या को। ये क्या है 1 5, इन दोनों को एक यूनिट मान है, तो 15 15 15 15 ऐसे हो गया, तो संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, ये भी डिवाइड हो जाएगा 7 से। चाहे आप करके देख लीजिए, 6 से कम होगा तो भी नहीं चलेगा, 6 से ज़्यादा होगा तो भी नहीं चलेगा, या तो 6 बार या 12 बार रिपीट होकर संख्या कोई बनेगी, तो आपका ऐसा हर क्वेश्चन 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है 11 से विभाजन का नियम। ये भी एक इम्पोर्टेंट नियम है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या नियम है? यदि संख्या के सम तथा विषम स्थानों, सम स्थान पर रखे हुए अंक और विषम स्थान पर रखे
अंकों के योगों का अंतर, यानी कि सम वाले जो स्थान पे रखे हुए अंक हैं उनको भी जोड़ लेना है, विषम स्थानों पर जो रखे हुए हैं उनको भी जोड़ लेना है और उनका फिर अंतर निकालना है। अंतर या तो 0 हो जाए, घटाने पे या तो 0 आ जाए, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। 11 का मल्टीपल कैसा होता है, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, इस टाइप से आ जाए। तो ऐसी हर संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। सम स्थान पे कौन सा, ये विषम पे रखा है। 1 के बाद कौन आया, 6, 6 के बाद कौन आया, 0, 0 के बाद कौन आया, 2, 1 छोड़ के 1 डिजिट चलना है। ऐसे ही 1 तो मार्क कर लिया। पहले है 3, 3 के बाद कौन आएगा, 5। अब देखते हैं जो ऊपर ऊपर वाले हैं इनको एक साइड रख लें। पहले कौन है, 1 प्लस, फिर उसके बाद कौन है, 6, उसके बाद कौन है, 0, उसके बाद कौन है, 2। इनको हमने लिख लिया। अब करेंगे माइनस। माइनस क्या है, इनको लिखिए नीचे से जो मार्क किए हैं, 3 प्लस, यहाँ पे कितना है, 1 प्लस कितना है, 5। अब इनको सॉल्व करें हम लोग, देखते हैं सॉल्व करने पे कितना आएगा। इनको प्लस कर लेते हैं। 1 और 6 7 और 2 9, यहाँ पे आया 9, माइनस 3 और 1 4, 4 और 5 कितना होता है, 9। यहाँ पे भी कितना आया, 9, 9 में से 9 गया, कितना आया, 0। उसने कहा या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, इसका मतलब 0 आ गया, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ तक आपको सारे रूल पता लग गए हैं। एक तो 6 का रूल रह गया है, और 6 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, जरूरी तो नहीं है इनमें से ही संख्या दे दे, इसके बाद भी आ सकता है, 72 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, और भी कुछ आ सकता है। तो जब डिवाइड की बात आएगी तो उनको कैसे करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन पे देखते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10, यानी कि 6 से विभाजन का नियम। दरअसल में 6 से विभाजन का कोई नियम ही नहीं होता है। जब नियम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई भी संख्या हो जिसका कोई रूल ना हो, इससे आगे जैसे 45 है, 72 है, 110 है, कोई भी ऐसी संख्या हो सकती हैं जिनका रूल नहीं है और जिनसे डिवाइड की वो बात करता है, तो हमें क्या करना होता है, उस संख्या को ऐसी संख्याओं में तोड़ लेना होता है जिनके रूल हमको पता हैं। अब जैसे 6 है, 6 के लिए रूल क्या लिखा हुआ है, 6 के गुणनखंड 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, यानी कि 6 के 2 फैक्टर करने हैं हमें। 6 हमने लिया, इसके 2 फैक्टर करें, कौन सा, 2 और 3, 2 का भी रूल पता है और 3 का भी रूल पता है। जिस नंबर पर ये दोनों रूल साथ में अप्लाई हो जाएंगे वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी और कोई संख्या डिवाइड नहीं होगी। अगर 2 का रूल अप्लाई हो गया, 3 का नहीं हुआ तो भी डिवाइड नहीं होगी। अगर 3 का अप्लाई हो गया, 2 का नहीं हुआ तो भी अप्लाई, संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, देखते हैं, पहले 2 का अप्लाई करके देखते हैं। लास्ट में इकाई अंक कितना है, 4, तो 2 का रूल तो अप्लाई हो गया। अब 3 का देखते हैं, 6 और 8 कितना होता है, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 4 24। क्या 24 3 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। इसका मतलब 3 का भी हो गया। जब 2 का भी हो गया और 3 का भी हो गया तो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे वाले को देखते हैं। ऐसे ही 6 को हमने 2 संख्याओं में तोड़ा है, 2 और 3, लास्ट में कितना है, 2, तो 2 का रूल तो अप्लाई हो गया। अब हम लोग 3 का देखते हैं, 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 4 कितना होता है, 16 और 2 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। इसका मतलब आंसर, जब दोनों रूल अप्लाई हो गए तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा ये। अब इस पे देखते हैं हम लोग, जैसे 6 है, 2 संख्याओं में तोड़ा है, 2 में और 3 में, इकाई अंक कितना है, 6, तो 2 का रूल तो आंख बंद करके हम देख लेंगे कि अप्लाई हो गया। अब 3 को देखते हैं, 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 6 12, इसका मतलब ये भी अप्लाई हो गया और ये भी अप्लाई हो गया, तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछेगा एग्जामिनर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे कि एग्जामिनर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। चलिए यहाँ पे पहले मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ। यदि 17 स्टार 3 कोई संख्या है, स्टार की जगह पे कोई एक डिजिट है, 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। स्टार का कोई भी मान हमें बताना है कि ये संख्या किससे 3 से, जब 3 से विभाजित होने की बात कर रहा है तो 3 का पूरा रूल इसके अंदर लगना चाहिए। कैसे, 3 का रूल क्या है, इन सबको जोड़ना है। 1 को 7 में जोड़ा 8 और 8 को 3 में जोड़ा कितना हो गया, 11, 11 तो ये आ गया, प्लस का क्या है, स्टार है। 11 में स्टार जोड़ना है आपको जो कि 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि स्टार की जगह आपको अंक रख के देखना है
अगर स्टार की जगह 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 कभी इससे डिवाइड नहीं होता। स्टार की जगह 1 रखोगे, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, क्या 12 3 से डिवाइड हो जाता है? हो जाता है। यानी कि आपकी जगह आपके जो आंसर आएंगे, एक तो आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 रखोगे तो 11 और 2 कितना होता है 13, डिवाइड नहीं होता। अगर 3 रखोगे 11 और 3 कितना होता है 14, 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर 4 रखोगे 11 और 4 कितना होता है 15, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक आंसर हो सकता है यहाँ पे 4 आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। और अगर यहाँ पे 5 रखोगे तो 11 और 5 कितना होता है 16, और 16 3 से डिवाइड नहीं होता, गलत हो गया। 6 रखोगे 11 और 6 कितना होता है 17, 17 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो 6 भी नहीं रख सकते। अब हमने 7 रखा, 11 और 7 कितना होता है 18, क्या 18 3 से डिवाइड हो जाता है? हो जाता है। तो यहाँ पे क्या रख लिया हमने, एक 7 रख लिया। और रख सकते हैं 8 रखा हमने, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 3 से डिवाइड नहीं होता। 9 रखा कितना हो जाएगा 11 और 9 20, 20 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। यानी कि हमारे पास आंसर 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अब जब हम एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो हमें इनमें से कोई भी एक मिलेगा। हमारे पास 3 टाइप के आंसर हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 4 रखने से भी डिवाइड हो जाएगा और 7 रखने से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब हम एग्जाम में चलेंगे तो हमें एक ही ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई भी, और वो आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, ऐसा ही क्वेश्चन है, यदि 18 स्टार 4 4 से भाज्य हो, पहले यहाँ पे 3 से बोला था, अब 4 से भाज्य हो, तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। स्टार की जगह सबसे छोटा आपको बताना है कि क्या आने वाला है। भाई 4 का रूल अप्लाई करेंगे। 4 का रूल क्या है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टार लिख लिया और 4 रख लिया, और डिवाइड भी कितने का किससे करना है इस बार? तो 4 से ही करना है। अगर यहाँ पे मैं 0 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 0 4, और 0 4 क्या 4 से डिवाइड हो जाता है? हो जाता है। तो यहाँ पे 1 डिजिट तो आया आंसर हमारा 0। अब स्टार की जगह 1 रखूँ तो कितना आएगा 14, और 14 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो 1 तो रख नहीं सकते। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 रखूँगा। 2 रखा तो कितना हो जाएगा 24, 4 से 24 डिवाइड हो जाता है, 4 6 24, यानी कि यहाँ पे 2 भी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद क्या है 3 रख के देखें कितना बन जाएगा 34, 34 4 से डिवाइड नहीं होता। 4 रखा तो कितना हो जाएगा 44, और 44 4 से डिवाइड हो जाता है? हो जाता है, यानी कि 4 से भी काम चल जाएगा। फिर 5 रखेंगे कितना हो जाएगा 54, 54 4 से डिवाइड नहीं होता। फिर क्या रखेंगे 6 रखेंगे कितना हो जाएगा 64, 64 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे 6 भी बन सकता है। 7 रखेंगे तो नहीं बनेगा क्योंकि 74 का भी डिवाइड नहीं होता इससे। 8 रखेंगे कितना हो जाएगा 84, 84 4 से डिवाइड हो जाता है 21 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 भी हो जाएगा। और इससे आगे बड़े अंक हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, यानी कि स्टार की जगह पे आप 0 रखोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 2 रखोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 4 रखोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 6 रखोगे तो भी, और 8 रखोगे तो भी। इन सारी कंडीशन पे ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब हम एग्जाम में आंसर देंगे तो हमारे पास इनमें से कोई भी एक अवेलेबल होगा। अब इसने क्वेश्चन की बात की है। क्वेश्चन में क्या है, स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक बताना है। इतने अंक तो हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा उसने मांगा है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा आपका 0। हो तो ये सारे भी सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है 0। अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो कितना होगा 8। जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन है, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या दे रखी है। संख्या क्या है ये 524 स्टार हो, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा? 8 से विभाजित बोल रहा है। पहले यहाँ पे 3 से बोला था, यहाँ पे 4 से बोला था, यहाँ पे 8 से बोला था, तो अब हम किसका रूल लगाने वाले हैं? 8 का रूल लगाने वाले हैं। ऐसी कोई संख्या, ये संख्या है, हम संख्या को लिख लेते हैं, कितना है 524 स्टार। 8 से डिवाइड होने की बात कर रहा है, तो पूरी संख्या को लिखने की तो जरूरत नहीं है। 8 के रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो जाने चाहिए। तो पहले लास्ट के 3 डिजिट को ही हम लोग लिख लेते हैं। तो कितना हो गया 2 4, और यहाँ पे है स्टार, और यहाँ पे कितना होगा 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इसने फिर से छोटे से छोटा पूछा है, तो अब मैं सारे आंसर आपको निकाल के नहीं बताऊंगा, अब मैं छोटे से छोटे पे ही देखूंगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ कितना 0,
जीरो रखूंगा तो कितना हो जाएगा 240। 240 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 तिया 24 और जीरो हो जाता है, यानी कि स्टार का सबसे छोटा मान कितना हुआ, जीरो हो गया। और यही आपका आंसर है। इससे बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, बड़ी वैल्यू 8 भी हो सकती है, लेकिन उसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वो सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी रख के देखेंगे, यहाँ पे स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 8 आ जाएगी। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, उनको सॉल्व करवाता हूँ फिर आपको। पहले जैसे ही कुछ और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एग्जाम्पल 4 है, स्टार का वह छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए। छोटे से छोटा पूछा है यहाँ पे आपको, ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो। 5 स्टार 6 9 से भाग हो जानी चाहिए, ठीक है। 9 से भाग का नियम क्या है, वही यहाँ पे लगा दीजिए। पहले हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स होता है, अंकों का योग। 5 और 6 को जोड़ लिया, कितना हो गया 11। 11 में क्या जोड़ना है आपको, स्टार जोड़ना है कि संख्या किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। अब 9 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होती है, 18। 9 एकम 9, इससे छोटी है। 9 दूनी 18, इससे बड़ी है। तो 11 में क्या जोड़ेंगे 18 हो जाए, आप लोगों को पता होगा। स्टार बराबर कितना हो गया, 11 में मैं 7 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी स्टार की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और यही आपका आंसर हो गया है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग आंसर टैली भी कर सकते हैं, यानी आंसर को पुट करके देख सकते हैं किससे डिवाइड हो रही है। लेकिन आप अगर अपने माइंड से करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, छोटा बड़ा कोई नहीं बोला, जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो। यानी कि स्टार के स्थान पर अंक बताना है। कौन सा बताना है कि संख्या 11 से भाग हो जाए। ना तो छोटे का जिक्र किया, ना ही बड़े का जिक्र किया। तो पहले 11 का रूल हम देखते हैं। संख्या लिखी हमने 3 4 स्टार और 7। क्या थी संख्या, यानी 11 का रूल। 11 का रूल था एक छोड़ के एक को चलना है, एक छोड़ के एक को चलना है। पहले 3 और स्टार, अगर मैं आगे चलूँगा 3 और स्टार को एक साथ जोड़ लिया है, ठीक है। फिर जो नीचे से मार्क किए हैं इनको जोड़ लीजिए, कितना है 4 + 7। 4 + 7 कितना होता है 11। इन दोनों को घटा देना है। घटाने के बाद आपको क्या चाहिए, या तो 0 आना चाहिए और या क्या आना चाहिए 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या रखूँ, ये 11 है, स्टार की जगह क्या रखूँ कि ये 11 बन जाए, जब भी तो 0 आएगा। स्टार की जगह मैं 8 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 8 और 3 11, और 11 में से 11 जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी कि स्टार की जगह पे क्या रख सकते हो आप, स्टार = 8 रख सकते हो। जब 8 रख दोगे तो 8 और 3 11 है, और 11 में से 11 जाएंगे तो 0, और जब 0 आ जाता है तो संख्या 11 से भाग हो जाती है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल 6 लिखा हुआ है, यदि ये संख्या दे रखी है 5 स्टार 3 4 5 7 11 से भाज्य हो। ये भी कंडीशन लगा दी 11 से भाज्य हो। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, छोटे या बड़े की फिर से कोई बाउंडेशन नहीं है। तो देखते हैं कैसे होगा। पहले संख्या को लिख लीजिए, क्या है 5 स्टार 3 4 5 7 लिख लिया हमने। अब एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट मार्क करते जाएंगे। पहले 5 से आगे आए 3, 3 से आगे आए 5, ऊपर वाले सारे मार्क हो गए। अब स्टार से नीचे क्या आए 4, और 4 से आगे क्या आए 7। इनको एक साथ लिख लीजिए। कैसे लिखते हैं, पहले 5 फिर 3 और फिर 5, ऊपर से मार्क किया। 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा कितना हो गया 13। पहले वाले तो आए 13, इनको तो एक जगह लिख लिया। अब इसको देखेंगे, स्टार में 4 जोड़ा, 4 में 7 जोड़ा, 4 और 7 कितना हो गया 11। 11 में स्टार और जोड़ना है, तो एक तो हुआ 11, और 11 में क्या जोड़ना है स्टार। 11 का रूल क्या है, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए। ये तो 13 है, अगर मैं इस वाली संख्या को भी 13 बना लूं तो 11 का रूल अप्लाई हो जाएगा। और 13 कैसे बना सकता हूं, 11 में क्या जोड़ूं कि 13 बन जाए 2। यानी कि स्टार की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, स्टार = 2 आ जाएगी। तो ये भी 13 हो जाएगा, और 11 और 2 ये भी 13 हो जाएगा, और दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 0। इसका मतलब ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई हैं। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई हैं तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 76 से 84 तक के मेरे को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेके आऊँगा और उसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराऊँगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।